वेलकम टू टेली चस्का वाइब्स। आज की कहानी, आज का जज्बात, तुम से तुम तक का वो पल जहां मोहब्बत एक बार फिर इम्तिहान में खड़ी है। पिछली रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। आर्या, जो हमेशा हंसी का साया थी, आज किसी अंधेरे कमरे में जलंधर के कैद में है। और अनु, जिसके दिल में सिर्फ आर्या की धड़कन बसती है, आज सब कुछ छोड़कर बस एक मिशन पर निकली है, आर्या को बचाने का। कहते हैं जब मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, लेकिन अनु के सामने रास्ता नहीं, एक जंग थी। डर, दर्द और दगाबाजी की जंग। आसमान पर बादल गरज रहे थे, हवा में बेचैनी थी और अनु के अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो समय पर आर्या तक पहुंच पाएगी? हर पल के साथ बेचैनी बढ़ रही थी। अनु की आंखों में डर नहीं था, बस एक जुनून था। उस जुनून का नाम था आर्या। यादें उसके सामने तैर रही थीं, वो हंसी, वो बातें, वो अधूरी शामें जहां उन्होंने सपनों का घर बसाया था। लेकिन अब वो सब दूर लग रहा था, बहुत दूर। दूसरी तरफ आर्या की हालत भी कमजोर हो चुकी थी। जलंधर के आदमी उसके चारों तरफ थे। उसकी आंखों में थकान थी, मगर उम्मीद नहीं टूटी थी। उसे यकीन था कि अनु जरूर आएगी। उसकी सांसों में वही भरोसा था, वही यकीन जो उसने प्यार के पहले दिन जताया था। अनु कभी हार नहीं मानेगी। इस बीच जलंधर अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसे लगता था कि उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जब एक औरत अपने प्यार के लिए खड़ी होती है तो वो किसी से नहीं डरती, न बंदूक से, न धमकी से। अनु की चालें अब तेज हो चुकी थीं। उसके हर कदम के साथ संगीत की लहरें जैसे कह रही थीं, कुछ बड़ा होने वाला है। वो रात लंबी थी, हर पल जैसे किसी कहानी का नया पन्ना था। अनु के कदम अंधेरे में गुम हो रहे थे, मगर उसके इरादे चमक रहे थे। कोई उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि अब उसके दिल में सिर्फ एक आवाज थी, आर्या को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मोहब्बत में दर्द था, मगर वही दर्द अब ताकत बन चुका था। अनु जानती थी कि आर्या सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, उसका वजूद है। बिना आर्या के वो अधूरी है, और आज वो अधूरापन खत्म होने वाला था, चाहे उसके लिए उसे खुद को मिटाना ही क्यों न पड़े। आज की रात चांद की रोशनी भी जैसे उनके साथ थी, हवा भी जैसे उनके दिल की बात कह रही थी। प्यार अगर सच्चा हो तो किस्मत भी हार जाती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अनु के दिल में डर नहीं, सिर्फ भरोसा था, और यही भरोसा उसे वहां तक ले जाएगा जहां आर्या उसका इंतजार कर रही है, बंद दरवाजों के पीछे, पर उम्मीद की रोशनी में। तुम से तुम ताक कि ये रात अब नई सुबह की दस्तक देने वाली थी, लेकिन वो सुबह कैसी होगी ये सिर्फ वक्त बताएगा। कहानी अब अपने सबसे खास मोड़ पर है, वो पल जब दिल डर से बड़ा बन जाता है। तुम से तुम ताक के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कैसे अनु अपनी हिम्मत और मोहब्बत से जलंधर की चालों को मात देती है। अनु अब आर्या के सामने थी, लेकिन उसके बीच खड़ा था जलंधर। उसकी आंखों में वो सर्द मुस्कान थी जो किसी को भी हिला दे। वो बोला, अनु, प्यार हमेशा हारता है और आज तुम भी हारोगी। लेकिन अनु की नजरें नहीं झुकीं। उसने धीमी आवाज में कहा, प्यार कभी नहीं हारता, बस वक्त लेता है जीतने में। ये वो पल था जहां हर सांस भारी थी। आर्या की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें उम्मीद की चमक भी थी। अनु के एक इशारे से जैसे वक्त थम गया। वो आगे बढ़ी, हर कदम में डर था, मगर दिल में सिर्फ एक नाम, आर्या। जलंधर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अनु की नीयत अब किसी दीवार से नहीं टकरा सकती थी। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं, आग थी। उसने कहा, अगर किसी ने मेरे आर्या को छुआ तो ये दुनिया उसकी पहचान भूल जाएगी। वो जज्बात, वो लहजा, जैसे एक साधारण औरत नहीं बल्कि एक तूफान बोल रहा था। आर्या ने धीरे से पुकारा, अनु, और उस एक शब्द ने सब कुछ कह दिया। प्यार की ताकत ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। फिर जो हुआ वो जैसे किसी दास्तान का हिस्सा था। अनु ने जलंधर को मात दी, हिम्मत, चतुराई और अपनी सच्ची मोहब्बत से। हर चाल, हर धोखा अब उसके सामने बेमानी था, क्योंकि अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं, इश्क की जीत थी। आखिरकार आर्या आजाद हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे। अनु ने उसका हाथ थामा और दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए।
उस पल में कोई शब्द नहीं थे, बस सन्नाटा था जो सब कुछ कह गया। कहते हैं कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, एहसास से लिखे जाते हैं। अनु और आर्या का रिश्ता भी वैसा ही था। दर्द में पला, आंसुओं में खिला और अब जीत में मुस्कुरा रहा था। एपिसोड के आखिरी पलों में अनु ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, कभी कभी जीतने के लिए हार माननी पड़ती है और मैंने अपनी सारी हार आर्या के लिए चुनी है। धीरे धीरे हवा थमी, संगीत नरम हुआ और बस वो दो नाम रह गए, अनु और आर्या। उनकी मोहब्बत ने फिर साबित कर दिया, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। तुम से तुम ताक की आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उनके दिलों की दास्तान अभी बाकी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मोड़ के साथ, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस और गहरा हो जाता है। आज की कहानी तुम से तुम ताक अपने सबसे नाजुक और दिल को छू लेने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे अनु ने अपनी जान दांव पर लगाकर आर्या को जलंधर के चंगुल से आजाद कराया। पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। जीत के बाद भी कुछ जख्म रह जाते हैं, कुछ सवाल बाकी रह जाते हैं और कुछ रिश्ते एक नई पहचान पाने लगते हैं। आज की कहानी उन्हीं खामोश धड़कनों की है जो जीत के बाद भी दर्द महसूस करती हैं। रात बीत चुकी थी, मगर हवा में अब भी उस लड़ाई की गूंज बाकी थी। हर कोना जैसे उस टकराव का साक्षी बना हुआ था। अनु ने जब आर्या को अपने पास पाया तो उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई हो, मगर उस शांति के पीछे तूफान था। वो सारे डर, वो बेचैनी, वो खामोश चीखें जो आर्या ने उस कैद में झेली थीं। अनु जानती थी जीत सिर्फ आर्या को छुड़ाने की नहीं थी, बल्कि उसे फिर से मुस्कुराना सिखाने की थी। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। सूरज की हल्की रोशनी ने आर्या के चेहरे को छुआ और अनु ने देखा कि कैसे उसकी थकी आंखों में एक नई चमक उभर रही है। वो चमक जो उम्मीद की थी, मगर उस उम्मीद तक पहुंचने के लिए अब भी रास्ता बाकी था। अनु का दिल भारी था। उसे पता था कि जलंधर की हार आखिरी नहीं थी। उसकी नफरत इतनी आसान नहीं थी कि वो खत्म हो जाए। पर आज अनु के दिल में एक नई ताकत थी। अब वो सिर्फ एक प्रेमिका नहीं रही, बल्कि आर्या की ढाल बन चुकी थी। शहर की गलियों में अब भी कुछ फुसफुसाहटें थीं। लोग कह रहे थे कि जलंधर वापस आएगा बदला लेने, मगर अनु अब डरती नहीं थी। उसने खुद से वादा किया था कि अब कोई उसके आर्या को तकलीफ नहीं दे पाएगा। उसकी आंखों में वो दृढ़ता थी जो किसी औरत के अंदर सिर्फ तब आती है जब वो अपने प्यार को खोने के बाद उसे वापस पा लेती है। आर्या अब भी चुप थी। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। वो दर्द, वो डर जो उसने झेला था। अनु ने उसके पास बैठकर बस उसका हाथ थाम लिया। कोई शब्द नहीं थे, मगर दोनों के बीच वो एहसास था जो किसी भाषा की जरूरत नहीं रखता। कभी कभी मोहब्बत बोलती नहीं, बस महसूस होती है। समय जैसे धीरे धीरे दोनों के जख्मों पर मरहम लगा रहा था। अनु ने तय कर लिया था कि वो आर्या को इस दर्द से बाहर निकालेगी, चाहे जितना वक्त लगे। दिन बीतते गए। आर्या धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगी, मगर अब उसके अंदर एक परिपक्वता थी, जैसे दर्द ने उसे और गहरा बना दिया हो। अनु हर रोज उसे देखती और सोचती कि प्यार कितनी अजीब चीज है, कभी ये तोड़ देता है और कभी यही जोड़ देता है। अब दोनों का रिश्ता पहले से और मजबूत हो चुका था। अब ये सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं रही, बल्कि एक वादा बन गई थी, एक दूसरे का साथ निभाने का, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। शाम ढलती है, आसमान पर लालिमा फैलती है और अनु अपनी डायरी में लिखती है, आज आर्या फिर मुस्कुराई। शायद यही मेरी जीत है। शायद प्यार का मतलब यही है, किसी को फिर से जीना सिखाना। उसकी लिखावट में वो सुकून झलक रहा था जो सिर्फ सच्चे रिश्तों में मिलता है। लेकिन कहानी यहाँ ठहरती नहीं। दूर कहीं परछाइयों में जलंधर की आंखें फिर से खुल रही थीं। वो जिंदा था और उसकी नफरत भी। उसकी हार ने उसके अंदर और जहर भर दिया था। वो धीरे धीरे वापसी की तैयारी कर रहा था और शायद अनु और आर्या को इस बार सिर्फ अपनी हिम्मत ही नहीं, अपनी तकदीर से भी लड़ना होगा। फिर भी आज की रात का मतलब अलग था। आज अनु ने अपनी बाहों में आर्या को सुलाया और धीरे से फुसफुसाई, अब कोई डर नहीं जब तक मैं हूं।
बाहर आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे खुद किस्मत गवाही दे रही हो कि सच्चे इश्क की राह भले लंबी हो, मगर उसका मंजिल हमेशा जीत ही होती है। तुम से तुम तक की ये कहानी अब अगले पड़ाव पर बढ़ रही है। ये कहानी है दो दिलों की, जो मुश्किलों से नहीं बल्कि एक दूसरे की उम्मीद से बंधे हैं। कहानी है उस मोहब्बत की जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हर उस दिल में बसती है जो किसी को सच्चे दिल से चाहता है। कभी कभी जिंदगी दोबारा शुरू होती है वहीं से जहां हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। अनु और आर्या की कहानी भी अब वहीं से एक नई शुरुआत करने जा रही है, एक वादा, एक उम्मीद और एक नई सुबह के साथ।